दोस्तों, मैं आदिल खान। भारत के अलग अलग राज्यों में हिंदू धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है और वहां से आए दिन विवादित बयान सामने आ रहे हैं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ये धर्म संसद अधर्म और आतंक का गढ़ बनती जा रही है और यहां आने वाले कुछ संत शैतान साबित हो रहे हैं। यति नरसिंहानंद नाम का शैतान, इसे कौन नहीं जानता। और अब उसके बाद एक और संत, एक यानी शैतान बेनकाब हो गया है। इस गलीज आदमी ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महाहरामी कहने का महापाप किया है, जिसके लिए इसे गोली मार देने की सजा देनी चाहिए अदालत से। लेकिन ये शख्स आजाद घूम रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं इसने नाथूराम गोडसे का भी शुक्रिया सिर्फ इसलिए अदा किया क्योंकि आजाद भारत के उस पहले आतंकवादी गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी और इस बात से यह खुश है। ये वीडियो देखिए भगवा को बदनाम करने वाले इस तथाकथित आतंकवादी संत और हिंदू धर्मगुरु कालीचरण महाराज का ये वीडियो देखिए, फिर आपको पूरी खबर बताता हूं कि कहां, कब, क्या, किसने, कैसे कहा। हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया और महाहरामी वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो हरामी को। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का था ये वीडियो, जहां एक दक्षिणपंथी कट्टर हिंदू संगठन ने धर्म संसद की नौटंकी लगवाई थी। धर्म संसद में महाराष्ट्र से आने वाले धर्म गुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे और नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया। बापू की हत्या के लिए उसे सही ठहराया। ये सब कुछ आप सभी वीडियो में सुन चुके हैं, देख चुके हैं। आगे एक और वीडियो दिखाने वाला हूं जहां पर साधु आपस में भिड़ गए। इस संत को नंगा कर दिया एक दूसरे संत ने और बताया कि महात्मा गांधी क्या थे। आगे दंगाई कालीचरण ने कहा कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है, इस देश पर कब्जा करना है। मतलब फटी पड़ी है इन जैसे कुकुरमुतों की मुसलमानों और इस्लाम के नाम से। ये चोर बोलता है कि नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने गांधी की हत्या कर दी। इसके बाद लोगों ने तालियां भी बजाई। वो कौन से लोग थे बेशर्म? दोस्तों, बेशर्म और आतंकवादी हैं वो सभी लोग जो इस हैवान की बातों पर तालियां पीटते हैं। ऐसे संत, ऐसी नफरती धर्म संसद और ऐसे वहां पर मौजूद बयानों पर तालियां बजाने वालों पर थूकता हूं मैं और देश थूकता है। हालांकि इस बीच दूधाधारी मठ के एक महंत थे जिनको मैं सलाम करता हूं, संत राम सुंदर दास जी। उन्होंने मंच पर महात्मा गांधी जी को अपमानजनक शब्द कहने की आलोचना की, खुद को मंच से अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं इस मंच से रिश्ता खत्म करता हूं जहां बापू की बेइज्जती हुई हो। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने कहा कि देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले राष्ट्रपिता के खिलाफ इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। संत राम सुंदर दास जी के साहस की मैं तारीफ करता हूं। दोस्तों, आप उनकी कही बातों को ध्यान से सुनिए। आप उनकी कही बातों में बापू का, गांधी का बलिदान टटोलिए, सुनिए, सोचिए। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मन से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी हरामी थे? टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से और खाली ताली उनसे खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। दोस्तों, संत राम सुंदर दास को सुन रहे थे। उन्होंने मंच पर कहा कि जिस उद्देश्य के साथ यह आयोजन यानी धर्म संसद रायपुर में हुई, वो अपने रास्ते से भटक गया। वो आयोजन आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले महात्मा गांधी को देशद्रोही बताया जा रहा है। मैं आयोजक से पूछना चाहता था कि उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं उठाई। राष्ट्रपिता के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप वीडियो में देख रहे होंगे जब वो
बोल रहा था बदतमीज, मैं गाली देना चाहता हूं, दे नहीं रहा हूं उसे। वो जब बोल रहा था महात्मा गांधी को गाली दे रहा तो सारे संत खामोश बैठे थे और नीचे लोग तालियां पीट रहे थे। ये सब एक ही तरह के नफरती लोग हैं। आज गांधी जिंदा होते तो सब मार देते। महात्मा गांधी को गालियां देने वाला कालीचरण महाराज कह रहा था कि लोगों को धर्म की रक्षा के लिए कट्टर हिंदू नेता को सरकार का मुखिया बनाना चाहिए। वो कट्टर नेता कौन होगा दोस्तों? क्या वो अभी भी पावर में है या उसे अगले किसी चुनाव में इस जैसे आतंकी सोच के भगवाधारी सत्ता में बैठाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों का कत्लो गारत किया जा सके? सत्ता, नेता, इस जैसे तमाम लफ्ज ये साफ इशारा करते हैं कि धर्म वर्म के नाम पर बुलाई गई कोई संसद वंसद नहीं थी, बल्कि विशुद्ध रूप से कुकरमुते संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर जमा किया गया एक मजमा था, ताकि धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके उन्हें किसी राजनीतिक लाभ को साधने के लिए मैदान में उतारा जा सके। संविधान और गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पर चलने की शपथ लोगों को दिलाने वाले उमर खालिद, शर्जिल इमाम और खालिद सैफी वगैरह जैसे नौजवानों पर इस देश की सरकार तो दंगे भड़काने के आरोप लगाकर उन्हें जेल में ठूस सकती है, उन पर यूएपीए लगा सकती है, लेकिन हरिद्वार और रायपुर में लगाई गई धर्म संसद में आए इन जैसे कुछ आतंकवादी भगवाधारियों पर कोई राष्ट्रद्रोह नहीं लगता, जो मुसलमानों का कत्ल गारत करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, जो महात्मा गांधी को खुलेआम गालियां देते हैं, नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। इन जैसों पर यूएपीए की कोई धारा लगाती नहीं है, कोई अमित शाह का मंत्रालय इन पर कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि ये सब लगता है जैसे किसी खास के चंगू मंगू हैं। लेकिन इन सब वीडियोस की वजह से दुनिया भर में भारत की थू थू हो रही है। जो सरकार अपने राष्ट्रपिता के सम्मान को ना बचा पाए, वो देश और अमन भाईचारे को बचा लेगी, ये सोचना भी गलत फहमी है। इस तरह के सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। हिंदू धर्म संसद का आयोजन रायपुर के रावण भाटा मैदान में हुआ था, जहां का आपने वीडियो देखा। इस दौरान कालीचरण महाराज ने कहा कि हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? धर्म की रक्षा करना। हमें सरकार में एक कट्टर हिंदू, एक कट्टर राजा नेता चाहिए, राजा चाहिए या नेता कह लीजिए उसे, उसका चुनाव करना चाहिए, भले ही कोई भी हो, कट्टर हो। इस शैतान ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा दोस्तों। वैसे इस जैसे धार्मिक भेड़िए महिलाओं को कितनी इज्जत देते हैं तो आप सभी जानते ही हैं। कालीचरण ने कहा कि हमारे घरों की महिलाएं बहुत अच्छी और सभ्य हैं और वो मतदान के लिए नहीं जाती हैं। जब सामूहिक दुष्कर्म होंगे यानी गैंग रेप होंगे तो आपके घर की महिलाओं का क्या होगा? महामूर्खों, मैं उन लोगों को बुला रहा हूं जो वोट देने के लिए बाहर नहीं जाते। यानी ये गलीज आदमी दोस्तों, ये गलीज आदमी, इसके हिसाब से जो हिंदू महिलाएं वोट नहीं डालेंगी उनके साथ रेप होंगे, गैंग रेप होंगे या हो रहे थे। इससे पहले की सरकारों में हिंदू महिलाओं के साथ यही तो होता आ रहा था ना दोस्तों। ऐसे हैवानों से खुद को और अपने परिवार को बचा कर रखिए। ये वक्त बहुत टफ है। सारे मज़हब, सारी जातियां बुलाकर एक साथ रहिए जो इस देश में मोहब्बत और अमन देखना चाहते हैं। आग लगाने वालों ने तो अपना काम बहुत पहले शुरू कर दिया था और वो अपने काम में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद।